इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार, इतनी लूट, इतना आरक्षण के साथ हनन किया इन्होंने। और महिलाएं सिर्फ छिंदवाड़ा ज़िले की महिलाएं सुरक्षित हैं क्योंकि कमलनाथ जी के नाम का डंका घर घर गली गली कोने कोने बाजता है। हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप छीनी जा रही, हमारे बुज़ुर्गों की पेंशन छीनी जा रही, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, नौकरियां नहीं मिल रही। के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो है लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम लोग मानते हैं, उनके बनाए हुए संविधान को हम लोग मानते हैं और उस संविधान को बचाने की लड़ाई इस समय हम लोग लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी के तो सभी फ़ैन हैं, हम भी फ़ैन हैं और पूरी एमपी भी फ़ैन है। और जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, हमारी सरकार बनती भी, लेकिन ये क्या है ना कि जब तक ये ईवीएम मशीन नहीं चेंज की जाएगी। देश के छिंदवाड़ा ज़िले में, और आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश का सबसे चर्चित और हॉट सीट माना जा रहा है। और यहाँ पर हमें काफ़ी कार्यकर्ता भी, हम कमलनाथ जी का जो निवास है वहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता भी हमें मिले। सबसे पहले किरण मैडम हैं जो कि लोकसभा का इन्होंने चुनाव लड़ चुकी हैं। सबसे पहले मैडम, आपको क्या लगता है जो परिस्थितियाँ नज़र आ रही है पूरे मध्य प्रदेश की, क्या लगता है? देखिए, अभी हम लोगों ने मैंने अभी विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जतारा विधानसभा का, और हम मात्र 10-11 हज़ार से हमने ये चुनाव लूज़ किया था। लेकिन जो माहौल था मध्य प्रदेश में, वो वाकई में एक तरफा माहौल था। कोई कह नहीं सकता था कि आज जो स्थिति हुई है, कोई कह नहीं सकता था कि ऐसा होगा। इसमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हुई है और इस बात से हम सभी समझ रहे हैं कि पूरे देश में इसी तरह का ये माहौल ज़बरदस्ती का बनाया जाता है। तंत्र की हत्या मतलब कैसे हो गई? देखिए, ऐसा है कि हर तरीके से आज देखिए दबाव बनाया जाता है, कार्यकर्ताओं पे दबाव बनाया जा रहा है, हर स्तर पे नीचे से लेके ऊपर तक एक दबाव बना रहे हैं। और जो आज ये जो माहौल बना रहे हैं, ये सिर्फ एक कहने का रहता है, लेकिन असल में जो ग्राउंड पे हम लोगों को दिख रहा है वो कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है। मैडम, आप तो कटनी से आई हैं, जबलपुर और कटनी का माहौल कैसा है? कटनी का भी माहौल अच्छा है और जबलपुर का भी है, और प्लस हमारे सतना ज़िला जो है, और बहुत अच्छे तरीके से डब्बू जी हैं जो वो निकालेंगे वहाँ का चुनाव। अच्छी बहुमत से आएगी। अपनी व्यवहारी सीट से सीधी कमलेश्वर पटेल जी भी हैं, वो भी, उनका भी काफ़ी अच्छा प्रचार चल रहा है और वो भी निकाल लेंगे। और हमारे छिंदवाड़ा में भी काफ़ी अच्छे हैं। और जो दल बदल रहे हैं, जो यहाँ से जाने से, जैसे दीपक सक्सेना जी चले गए, तो हमारे नकुलनाथ जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और कमलनाथ जी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और ना पड़ेगा। चलिए, आप भी महिलाएं हैं, तो महिलाओं का एक मुद्दा चला था पिछले विधानसभा में, लाडली लक्ष्मी योजना का, तो वो अभी इस चुनाव में कुछ उसकी चर्चा है? देखिए, यहाँ तो सिर्फ कमलनाथ जी की योजनाएं चलती है। इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार, इतनी लूट, इतना आरक्षण के साथ हनन किया इन्होंने। और महिलाएं सिर्फ छिंदवाड़ा ज़िले की महिलाएं सुरक्षित हैं क्योंकि कमलनाथ जी के नाम का डंका घर घर गली गली कोने कोने बाजता है। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि 1250 रुपये महिलाओं को जो ये लोग दे रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं ये सरकार बता पाएगी? हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप छीनी जा रही, हमारे बुज़ुर्गों की पेंशन छीनी जा रही, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, नौकरियां नहीं मिल रही, और ये महिलाओं को 1200 का लालीपाप दे के ये चाहते हैं कि हम सरकार में आ जाएंगे। महिलाएं बिल्कुल बीजेपी के साथ नहीं हैं क्योंकि महिलाएं सिर्फ कांग्रेस के कार्यकाल में अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती हैं। मैं पूरे प्रदेश की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि दिखावे पर मत जाइए। कमलनाथ जी सोना है और ये जो इनके छर्रे उतरे ना पीतल नाम के, ये चमक अलग अलग दिखाई देती है। कि जो कमलनाथ जी के बोलना चाहिए, जो सबसे करीबी, विश्वास पात्र, और जो कहीं ना कहीं मंत्री भी रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ऐसे लोग कमलनाथ जी का साथ अगर इस स्थिति में छोड़ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अकेले हो गए हैं, तब वो कैसे चुनाव में विजय सिंह प्राप्त करेंगे? जी, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, कमलनाथ जी के पूरी जनता करीबी है, कमलनाथ जी का पूरा ज़िला करीबी है और कमलनाथ जी को जनता प्यार करती है, जनता वोट के साथ अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। अगर चंद लोग अपने पन्ने पलट रहे हैं तो ये कमलनाथ जी के लिए कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे समर्थक ऐसे बने हैं, और जब जो जिनका आपने नाम लिया दीपक जी, उन्होंने स्पष्ट अपने वक्तव्य में कहा है कि मैं अपने बेटे के कारण जा रहा हूँ।
उन्होंने खुद तो नहीं कहा कि मैं चला गया या किसी लालच में। कमलनाथ जी ने विक्रम जी को भी बहुत अधिक दिया, दीपक जी को भी बहुत सम्मान दिया, उनके प्रति जो सम्मान है वो बना रहेगा। पर जनता सिर्फ कमलनाथ जी को अपना मसीहा मानती है, कमलनाथ जी को अपना आइडल मानती है। और जो दल बदल की राजनीति चल रही ना, नेता दल बदल रहे हैं, जनता नहीं बदल रही। परिणाम 4 तारीख को देख लीजिएगा। अच्छा, मतलब आप इसी छिंदवाड़ा से हैं? जी, मैं छिंदवाड़ा से हूँ, समाज सेवी हूँ, अरुणाती लंते। आप लोग कटनी से हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? कमलनाथ जी के तो सभी फ़ैन हैं, हम भी फ़ैन हैं और पूरी एमपी भी फ़ैन है। और जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, हमारी सरकार बनती भी, लेकिन ये क्या है ना कि जब तक ये ईवीएम मशीन नहीं चेंज की जाएगी तब तक ये घोटाले कर, और ये कहते भी हैं कि नहीं हम बहुमत से आ रहे हैं, लोकसभा भी आ रहे हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं जब इनका सब इनकी जो बनाई हुई जो अपना ये सब कुछ बना के, मतलब इन्होंने बनाई हुई बातें हैं जो कहते हैं कि नहीं ऐसा, ये ईवीएम में अगर खेल नहीं करते इनको सब कैसे मालूम हो जाता कि नहीं हम आ ही रहे हैं। तो जब ये खेल कर रहे हैं तभी तो ये कह रहे हैं ना कि नहीं, आत्मविश्वास भी होता ना। हाँ, तो नहीं, विश्वास तो है कि हमारे कमलनाथ जी इसमें भी आते हैं और इसमें भी आएंगे और नकुलनाथ जी भी आएंगे, ये 100 में 100% है। और हम कमलनाथ जी के पिछले बार भी आए थे लोकसभा चुनाव में, इस बार भी हैं, 2 दिन 3 दिन अभी रहेंगे भी, हम कल से आए हुए हैं। अच्छा किरण मैडम, आप टीकमगढ़ से चल के आई, काफ़ी दूर है टीकमगढ़, यहाँ से मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर होगा शायद, तो और ज़्यादा ही होगा। तो आप टीकमगढ़ का जो रण है वो छोड़ दिए और यहाँ छिंदवाड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। टीकमगढ़ का रण भी हम लोगों ने संभाला हुआ है। और मुझे क्या है, सामाजिक तौर पे काफ़ी जगह से बुलाते हैं लोग, तो मैं जहाँ जहाँ मुझे बुलाया जा रहा है तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ। मैं अपना योगदान जितना ज़्यादा सब जगह दे सकती हूँ, मैं कर रही हूँ काम। आपने जैसा बताया कि सामाजिक तौर पे आपको बुलाया जाता है, तो समाज के बीच में जाके आप कौन से मुद्दे उठाना चाहेंगी जिसके कारण आप कमलनाथ जी का या उनके जो बेटे अभी चुनाव लड़ रहे हैं उनके पक्ष में आप वोट मांगें? बिल्कुल, देखिए इस समय हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो है लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम लोग मानते हैं, उनके बनाए हुए संविधान को हम लोग मानते हैं और उस संविधान को बचाने की लड़ाई इस समय हम लोग लड़ रहे हैं। तो हमारा समाज एक तरफा, देखिए टीकमगढ़ में भी हमारे समाज ने एक तरफा कांग्रेस का साथ दिया और इस लोकसभा चुनाव में भी वो लोग सब साथ देंगे हम लोगों का। चलिए, धन्यवाद, आप लोगों ने हमसे बात की। दोस्तों, ये लोग थे कांग्रेस के समर्थक और इन्होंने कहीं ना कहीं दावे किए कि इस बार कांग्रेस की स्थिति अच्छी रहेगी और छिंदवाड़ा में कांग्रेस फिर से विजय से प्राप्त करेगी। अब देखते हैं जब परिणाम आते हैं, परिणाम क्या होते हैं, उसके बाद सारी बातें हमें पता चल जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।